बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के, जो एक बार फिर से एक गरीब बच्ची के लिए मसीहा बन गए हैं। गोरखपुर की जनता दरबार में पंखुड़ी नाम की बच्ची सीएम के सामने गुहार लेकर आई थी। अपनी पढ़ाई के लिए मदद मांगने पहुंची और सीएम योगी ने उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। देखिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे दी पंखुड़ी को नई उड़ान। की गुहार गोरखपुर की रहने वाली 13 साल की अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाली पंखुड़ी त्रिपाठी ने बताया कि उसके पिता दिव्यांग हैं। मां परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक दुकान पर काम करती है। वहीं बड़ा भाई कक्षा 12 का छात्र है। पंखुड़ी ने कहा कि परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उसकी स्कूली शिक्षा लगभग समाप्त हो गई है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान कक्षा 7 की एक छात्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान छात्रा ने कहा कि उसकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो सकती है क्योंकि उसके माता पिता स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं। छात्रा की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंता मत करो, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पढ़ाई न छोड़नी पड़े। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरदिलपुर की रहने वाली लड़की पंखुड़ी त्रिपाठी ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी से मदद की अपील की थी। पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन मेरा परिवार स्कूल की फीस देने में असमर्थ है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाली पंखुड़ी त्रिपाठी ने बताया कि उसके पिता दिव्यांग हैं। मां परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक दुकान पर काम करती है। वहीं बड़ा भाई कक्षा 12 का छात्र है। पंखुड़ी ने कहा कि परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उसकी स्कूली शिक्षा लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन पंखुड़ी ने हार नहीं माना और हिम्मत कर पहुंच गई। जनता दरबार में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से पंखुड़ी ने कहा, आप मेरा एडमिशन करवा दो। छात्रा की ईमानदारी से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी शिक्षा बाधित नहीं होगी। उन्होंने वादा किया, या तो आपकी फीस माफ कर दी जाएगी या फिर हम राशि का प्रबंध कर देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंखुड़ी त्रिपाठी की उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री ने पंखुड़ी की ये इच्छा भी पूरी कर दी। आज पंखुड़ी के परिवार वाले सीएम योगी को धन्यवाद तो दे ही रहे हैं, साथ उन्होंने इसे रामराज कहा और कहा कि यही रामराज है, जहां राजा अपनी प्रजा के दुख को समझे, उसका निस्तारण करे। ऐसे राजा सभी जगह होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने फीस की माफ़ी की अनुरोध पत्र लिखी गई थी। मेरे पापा के पैर थोड़ा ख़राब है और मम्मी सेल्स वूमेन का काम करती हैं। वो मेरे भैया को पढ़ाती हैं, तो मुझे पढ़ने के लिए उस पैसे से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गई थी। उन्होंने मेरा अनुरोध पत्र स्वीकार किया और कहा कि तुम्हारी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। कैसा लगा महाराज जी ने क्या कहा? बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मतलब सब जनता से, बहुत सारी जनता बैठी थी, सारी जनता से सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने मुझे ही दिया और बहुत प्रेम से बात किया और मुझे लास्ट में चॉकलेट भी दी और मेरी रिक्वेस्ट भी पूरी की, मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाई। तो बहुत अच्छे हैं। देश लग रहा है ऐसे मुख्यमंत्री जिससे आप मिल भी लिए, आपको आश्वासन भी मिला। हाँ, बहुत मतलब अच्छा लगा। और किस क्लास में आप हो और क्या उम्र है? मैं 7th क्लास में हूँ और मेरी उम्र 13 है। अब जब आपकी फ़ीस माफ़ हो गई है, खुद मुख्यमंत्री अब आपको फीस माफ़ करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आगे क्या बनना चाहोगे? कैसे अपने माँ बाप का सपना पूरा करोगे? मैं आगे IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी और इसी से रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार त्रिपाठी है। राजीव जी, आपकी बेटी पंखुड़ी मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, वजह क्या कैसा लगा है, क्या कहते? सर, कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता है कि इस तरह का काम हो कि हमारी बिटिया कहीं जाए, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ही आज मैं अपनी बच्ची को जनता दरबार में भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, हमें लगा कि रामराज सचमुच वापस आ चुका है, जहाँ जनता की सुनवाई होने लगी है। और जनता दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ से हर आदमी मायूस होकर, जहाँ से भी कहीं से भी मायूस हो, वो जनता दरबार में जाए
योगी जी उसकी बातें 100% सुनते हैं। इसमें कोई यकीन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि राज्य में हर जगह मुख्यमंत्री इसी लेवल का होना चाहिए जो जनता। क्या करते हैं आप? मैं सर यही कहता हूँ कि ऐसे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और ऐसे ही लोग होने चाहिए जो कि हमारे बीच में रहें और हमारे दुखों को दूर करें और ऐसे बच्चों को आगे प्रोत्साहित करके पढ़ाई के लिए आगे और बढ़ाने की कोशिश करें। आप क्या करते हैं? मैं सर सेल्स का काम करता था। विगत कोरोना पीरियड में नौकरी छूट जाने के बाद अपने घर होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर आ गया। यहाँ पर जो है काफ़ी तंगी हुई क्योंकि कोरोना पीरियड में जो भी था सारा कुछ खत्म हो चुका था। अब कैसा लग रहा है? अब आपकी बेटी का पढ़ाई पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने फ्री कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसा लगता है कि एक नया जीवन मिल गया। अब बच्चा मेरा कहीं न कहीं कुछ कर लेगा। मीनाक्षी जी, आपकी बेटी गई थी आज मुख्यमंत्री से मिलने, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा और क्या कहोगे? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि फीस माफ़ हो जाएगी और मेरे बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया और बहुत अच्छे हैं वो। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हर देश में हर जगह ऐसे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए जो दुखों को समझें। नहीं तो ऐसे लोग हैं कि दुख को समझते ही नहीं हैं और बहुत दिक्कत होती है। मान सम्मान भी नहीं मिलता है, सारी चीज़ें हट जाती हैं, बहुत कष्ट होता है। अगर पैसे नहीं होते हैं तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आज पैसे की वजह से आपकी बेटी की पढ़ाई रुक रही है? जी, पैसे की वजह से मेरी आप बेटी। क्या कर रहे हैं? मैं सर समूह का काम करती हूँ। तो अब क्या लग रहा है आपकी बेटी की पढ़ाई पूरी है? अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हमने बहुत सी सरकारें देखी, लेकिन ऐसी सरकार, ऐसा राजा कहीं नहीं देखा। इसकी को कहते हैं रामराज। निश्चित रूप से ये परिवार जिस तरह से अब सरकार और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है, वो सुशासन की तस्वीर को चरितार्थ करता है। गोरखपुर से इंडिया लाइव के लिए धीरेन्द्र गुप्ता